नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। नगरीय विकास को लेकर विस्तार से चर्चा हो रही है। देश भर के महापौर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका शुभारंभ किया था। तो अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का आज दूसरा दिन। नगरीय विकास को लेकर विस्तार से इस सम्मेलन में चर्चा हो रही है। देश भर के महापौर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। कल सीएम भूपेश बघेल ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया था और आज इस सम्मेलन का दूसरा दिन है। नगरीय विकास को लेकर विस्तार से इस सम्मेलन में चर्चा हो रही है। देश के महापौर, देश भर के महापौर इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। तो रायपुर में चल रहे 2 दिवसीय अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन में चले मंथन के बाद फैसला लिया गया। जल्द ही दिल्ली में अखिल भारतीय महापौर परिषद अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगा। अखिल भारतीय महापौर परिषद के अध्यक्ष नवीन जैन का कहना है कि 74वें संशोधन को देश भर में लागू किए जाने की मांग को लेकर 1 दिन की भूख हड़ताल की जाएगी। ये डिसाइड हुआ है कि हर महापौर अपने अपने वहां पर जो प्रदेश में बात करके सब लोग एक तिथि डिसाइड करेंगे और उसके बाद सभी लोग जाके 1 दिन का उपवास दिल्ली में बैठ के धरना देकर वहां पर करेंगे, जिससे जो हमारी मांगे हैं 74वें संशोधन को पास करने की, शायद वो पूरी हो जाएगी। और हमने प्रधानमंत्री जी से भी समय मांगा है इस विषय में चर्चा करने के लिए, तो हो सकता है कि इसमें प्रधानमंत्री जी से भी चर्चा हो जाए। जो नगर आयुक्त होते हैं, आईएएस होते हैं, उन्हें डीएम के लिए जल्दी लगना होता है कि कुछ समय, साल 1.5 साल काट लो भाई डीएम बनना है, तो उनका मन नगर निगमों में नहीं लगता। इसलिए हमने कहा है कि नगर निगम का एक आईएएसओ का कैडर अलग बने, जो आईएएस नगर निगम में ही ट्रांसफर होकर जाएंगे। आज अगर रायपुर में है तो दूसरी जगह भोपाल जा सकें, भोपाल के हैं तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जा सकें। उनको पहले ही दिन से समझ आएगी कि नगर निगम के कामकाज होते क्या हैं। हमने बढ़ती हुई पर्यावरण की समस्या है, क्योंकि बढ़ते हुए जो शहर है, शहरों का ये नगर निगम है। जब शहर बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है शहर की। तो रायपुर में चल रहे 2 दिवसीय अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन में जो मंथन चल रहा है, उस मंथन के बाद फैसला लिया गया है कि जल्द ही राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय महापौर परिषद अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगा। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा चर्चा के लिए सीधे राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं। अवधेश हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। अवधेश, आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे क्या है ये 74वां संशोधन जिसको पास करने की मांग कर रहा है महापौर संघ। देखिए, महापौर सम्मेलन का जो 91 सम्मेलन है, 91वां, वहाँ राजधानी रायपुर में लगातार जारी है। कल मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की और राज्यपाल वहाँ पे बतौर अतिथि पहुंची हुई है और वो लगातार बातचीत कर रही है। लगातार लोगों की क्या उम्मीदें हैं नगर निगम से, लोगों की क्या उम्मीदें हैं नगरीय प्रशासन से, इस पर चर्चाएं कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस संशोधन की बात कही जा रही है, दरअसल 2 बातों को लेकर महापौर परिषद में जो देखने को मिला, कि जो विरोधाभासी देखने को मिला कि कई शहरों में महापौर का कार्यकाल 2 साल का है, कई शहरों में 4 साल का, कई शहरों में 5 साल का है। तो जब एक ही बार महापौर चुने जाते हैं तो अलग अलग कार्यकाल कैसे तय किया गया, इसको लेकर बातचीत निकल के सामने आई। दूसरी बड़ी बात निकल के सामने आई कि जो उनके वित्तीय अधिकार है उसमें बढ़ोतरी की जाए। कई शहरों में वित्तीय अधिकार में कटौती की गई, कई शहरों में वित्तीय अधिकार को बढ़ा दिया गया। तो वित्तीय अधिकार में भी समानता को लेकर 2 तरह की बातें निकल के आई। कल लंबी चर्चा हुई, मुख्यमंत्री खुद तकरीबन 1 घंटे तक बैठे रहे, वो महापौर की बात सुनते रहे, देश भर से आए लोगों की बात सुनते रहे और इसके बाद ये बात जाके निष्कर्ष निकला कि जो एक रूपता होनी चाहिए महापौरों के अधिकार पे, इसको लेके दिल्ली पे बात रखी जाए, इसको लेके संशोधन कराया जाए ताकि एक रूपता पूरे देश में देखने को मिले। क्योंकि जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं होती है, बिजली, सड़क, पानी, ये पूरा करने का जो काम है वो नगर निगम का होता है, नगरीय प्रशासन का होता है। तो ऐसे में अधिकार जब अलग अलग रहेंगे तो ऐसे में सुविधाओं को कैसे विस्तारित किया जाएगा, तो इन तमाम चीजों को लेकर लगातार चर्चा जारी है। अधिकार अलग अलग रहेंगे तो सुविधाओं का विस्तार कैसे होगा। बने रहिए अवधेश। महापौर जो सम्मेलन था उसमें राज्यपाल भी पहुंची, उसकी बात कर लेते हैं। रायपुर में महापौर सम्मेलन में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुए।
राज्यपाल ने निकायों के अधिकार पर चर्चा की है। लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखने की बात भी कही गई है। राजधानी में जारी है 51वां महापौर सम्मेलन। कल सीएम भूपेश बघेल ने सम्मेलन की शुरुआत की थी। अवधेश लगातार हमारे साथ बने हुए। अवधेश, राज्यपाल महामहिम अनुसुईया उइके भी पहुंची और निकायों के अधिकार की चर्चा की है। कहा है कि लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दरअसल समस्या ये है कि अधिकारों पे बात तो बार बार होती है कि हमारा अधिकार अमुक है, लेकिन दायित्वों के निर्वहन की जब बात आती है तो उसमें कई बार लोग बगले झांकते नजर आते हैं। और यही वजह है कि राज्यपाल जब मंच पे पहुंची, उन्होंने अधिकारियों पे तो चर्चा की, लेकिन साथ ही साथ दायित्वों को लेकर भी उन्होंने ध्यान आकर्षित कराया कि आपके जो दायित्व हैं, लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना, लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना, अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, सफाई, तमाम चीज़ों की जो सुविधा उपलब्ध करानी है, जो दायित्व है उन दायित्वों का भी जो निर्वहन है वो धरातल पे 100% होना चाहिए, ताकि जो लोग हैं, लोगों का जो विश्वास है वो नगरीय संस्थानों की ओर बढ़ सके, नगरीय निकाय को विश्वास बढ़ सके और हर बात को लेकर सरकार की तरफ सरकार का मुंह ना देखा जाए। क्योंकि नगरीय निकाय जो नगर निगम है, जो नगरीय निकाय संस्था है, वो वित्तीय स्वपोषित संस्था होती है। तो ऐसे में उनके जो दायित्व है उसका भी निर्वहन हो सके, जो उनके अधिकार है उस अधिकार में भी बढ़ोतरी हो, क्योंकि अधिकार जब बढ़ेगा तो स्वाभाविक तौर पर लोगों को सुविधाएं भी और अधिक मिलेंगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो चर्चा का जो दौर है, मंथन का जो दौर है, वो लगातार जारी है। ठीक है अवधेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। बात करेंगे सिटी बस के संचालन की। रायपुर में, छत्तीसगढ़ में सिटी बस का संचालन का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। 15 सितंबर से 15 सिटी बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। सिटी बसों का 2 साल का जो बकाया टैक्स था माफ कर दिया। 1 महीने में सड़क पर होंगी करीब 67 सिटी बसें। अवधेश लगातार हमारे साथ बने हुए। अवधेश, टैक्स का जो पैच फंसा हुआ था वो अब सुलझ गया है और निश्चित तौर पर लोगों के लिए सुविधा होगी। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा, बड़ी सुविधा होगी राजधानी में कम से कम, क्योंकि जिस तरह से बीते कई दिनों से देखने को मिली कि ऑटो चालकों ने बिना बताए, बिना किसी अधिसूचना के अपना भाड़ा बढ़ा दिया, 2 गुना तक भाड़ा कर दिया गया। और उसके बाद ऑटो चालकों की जो मनमानी है, इससे रोज हम अपने दर्शकों को खबर बताते हैं। तो ऐसे में 2 सालों से जो सिटी बस का परिचालन बंद था, उसको लेकर एक बड़ी राहत मिली है। लोगों को एक बड़ी उम्मीद जगी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अब सिटी बस भी जुड़ेगा। कोविड काल होने के कारण 2 सालों से बस बंद थे और ऐसे में जो 2 साल का टैक्स था उसे लेके एक विवाद था कि जब बसें खड़ी थी तो टैक्स कैसे पे किया जाए। तो इस पे प्रशासन ने निर्णय लिया कि 2 सालों का जो टैक्स है उसे माफ कर दिया जाएगा। 15 तारीख डेडलाइन तय की गई है कि 15 सितंबर से पहले चरण में 15 सिटी बसों का जो संचालन है वो राजधानी के सड़कों पर होगा और 1 माह की समय सीमा निर्धारित की गई है कि 1 माह के भीतर जो तकरीबन 70 बसें हैं वो सड़कों पर गुजरेंगी ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बस स्टैंड का वो राजधानी रायपुर के बीचों बीच पंडवी से उठ के भाटा गांव के पास जाना, यह भी एक बड़ी समस्या की वजह बन गई है कि ऑटो चालकों की मनमानी बढ़ गई है। ऑटो चालक जो रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड जाने के लिए 200-300 रुपए तक भाड़ा लेते हैं। तो इन तमाम चीजों से लोगों को राहत मिलेगी और एक बड़ी राहत मिलेगी ताकि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बढ़ोतरी होगी। सिटी बस का जो परिचालन है वो 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा। ठीक है अवधेश, बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने भिलाई में मदर्स मार्केट का लोकार्पण किया। इसके साथ ही शी मार्ट की भी शुरुआत की। सीएम ने शी मार्ट का जायजा भी लिया और स्व सहायता समूह की महिलाओं से भी बात की। मदर्स मार्केट भी महिलाएं संचालित करेंगी। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सरकार बदलने के बयान पर पलटवार भी की। 15 साल उनको मौका मिला था और 5 साल इनकी सरकार थी, है ना। 14 से लेकर 19 तक के भी केंद्र में सरकार थी, राज्य में सरकार थी और इन्हीं के कार्यकाल में जीरम की घटना हुई, बड़े बड़े घटनाएं हुई जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, हमारे नागरिक हताहत हुए, जान माल के नुकसान हुए, हमारे नेताओं की मृत्यु हुई। तो आज तो कर नहीं पाए। हमारी जो नीति है विश्वास, विकास और सुरक्षा, और इस नीति के चलते आज नक्सली और बैकफुट में है, आम जनता है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आदिवासी और परंपरागत निवासी लोग हैं, वो हमारी सरकार की योजनाओं पर विश्वास व्यक्त करते हुए अपनी उन्नति भी कर रहे हैं, अधिकार संपन्न भी हो रहे हैं और साथ ही इन योजनाओं को लाभ लेने के कारण से
नक्सली बहुत पीछे चले। अब बात दुबई में होने वाले महामुकाबले की। एशिया कप 2022 में आज भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे। शाम को 7:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा और ये वो मैच है जिसका बेसब्री से खेल जगत के दिग्गजों को इंतजार रहता है, पूरे देश को रहता है, चाहे वो भारत की बात हो या पाकिस्तान की बात हो। टीम इंडिया इस बार पाकिस्तान के खिलाफ पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला लेने के इरादे से उतरेगी। वहीं जो पाकिस्तान की टीम है वो अपना प्रदर्शन पिछली बार की तरह ही बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी। आखिरी बार जब दोनों टीमें आमने सामने आई थी तब पाकिस्तान ने 10 विकेट से एक तरफा भारत को हराया था। भारत उस हार को भूलकर जीत के इरादे से आज मैदान में होगा। टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच भारतीय समय अनुसार शाम को 7:30 बजे मैच होगा। टॉस होगा 7 बजे, उसके बाद पता चलेगा कि कौन सी टीम बैटिंग करेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 में अभी तक 9 मैच हुए हैं और इनमें से 6 में भारत की जीत हुई है, 2 में पाकिस्तान की, 1 मैच टाई हुआ, वो भी अंत में भारत ही जीता था। तो राजधानी रायपुर में क्या कुछ माहौल है महामुकाबले को लेकर वो हम जान लेते हैं। युगल तिवारी समय जुड़ गए हैं। युगल, निश्चित तौर पर महामुकाबला, और इसे महामुकाबला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मुकाबला है भारत और पाकिस्तान के बीच में। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला होता है तो एक अलग ही उत्साह, अलग ही एनर्जी माहौल में हमें देखने को मिलती है। रायपुर में क्या माहौल देख रहे हैं इस समय आप? जी देखिए, चाहे गलियों हो, सड़कों हो या फिर चाय की दुकान, तमाम जगहों पर आज की मैच की जो चर्चा है वो हो रही है। हमारे बीच युवा साथी हैं, खेल प्रेमी हैं, मूल्य रूप से सीधा बात करते हैं कि किस तरह का उत्साह है मैच को लेकर। देखिए, हम लोग आज ये हमसे इंतजार नहीं हो रहा कि कब शाम आएगी और 7:30 बजे कब लाइव मैच इंडिया और पाकिस्तान का हम देख पाएंगे, और हम सब अपनी तैयारी करके रखे हैं और यहीं से हम अब चाय की चुस्की लेते हुए अपने देश भारत को जीत की उम्मीद लगाए बैठेंगे और पाकिस्तान को पटकनी देने की तैयारी करेंगे। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान को हराने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के झंडे अभी से लहरा रहे हैं। बताएंगे किस तरह की पूरी और भी तैयारियां हैं? काफी उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, शुरू से ही एशिया कप की दबदबा भारतीय टीम की रहा है। पिछले 7 बार किताब जीती है भारत दल ने। हम आगे भी उम्मीद करते हैं 8वां बार भारत इस किताब को हासिल करे और पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज करे। क्या कहेंगे कि क्या उम्मीदें हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज 18 के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं और बड़े भैया हेमंत पाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि इस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे बुलाया। और इतिहास गवाह है, जंगल कोई भी रहे शेर शेर होता है। पिछले 7 बार इंडिया ने एशिया कप का किताब लाया है। हम अभी भी 130 करोड़ भारतीयों की पूरी दुआएं उनके साथ है और हमारे शेर जरूर आज पाकिस्तान को हराने में भरपूर योगदान देंगे। और भी है, किस तरह से उत्साह है आप लोग को मैच को लेकर? इंडिया ने हमेशा ही जीती है और इस बार भी एशिया कप भारत आएगा। बिल्कुल, आप क्या उम्मीदें हैं? हम इंतजार कर रहे हैं कि मैच कब स्टार्ट होगा और हम ये सोच रहे हैं कि क्या होगा, आगे का पूरा परिणाम क्या होने वाला है। आज मैं देख रहा हूँ सब कोई काम छोड़ के आप लोग मैच के लुत्फ उठाने में लगे। जी सर, हमको पूरा उम्मीद है कि इंडिया एशिया कप उठा के लाएगा और इंडिया हमेशा पाकिस्तान से कड़ा मुकाबला करते आ रहा है। जी, जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो लोगों की उत्सुकता वो ज्यादा हो जाती है। जैसे कि आप लोगों को देखते ही हैं कि वर्ल्ड कप हो या एशिया कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, कोई भी कप हो, इंडिया हमेशा पाकिस्तान को कड़े मुकाबले देती है और हमेशा हराते हुए आई है। जो मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच में है और किसी में नहीं है। नहीं, देखिए बिल्कुल जुगल, ये वो मुकाबला है जिससे सभी क्रिकेट प्रेमियों की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम आज मैच जीतेगी। लेकिन उम्मीद यही है पूरे देशवासियों को कि भारत ये मैच जीते। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। जो किले से मैंने देश से अपनी विरासत पर और गर्व करने का आह्वान किया है। पिछले 7-8 वर्षों में अपनी विरासत के प्रति गौरव का जो भाव प्रबल हुआ है वो आज भारत की ताकत बना रहा है। आज भारत उस मनस्थिति से बाहर निकला है जब अपनी धरोहरों की बात करने वाले को हीन भावना से भर दिया जाता था। आज देखिए हमारे कच्छ में क्या नहीं है। नगर निर्माण को लेकर हमारी विशेषज्ञता धौलावीरा में दिखती है। पिछले वर्ष ही धौलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है।
धौलावीरा की एक एक ईंट हमारे पूर्वजों के कौशल, उनके ज्ञान विज्ञान को दर्शाती है। जब दुनिया की अनेक सभ्यताएं अपने शुरुआती दौर में थी, तब हमारे पूर्वजों ने धौलावीरा जैसे विकसित शहर बसा दिए थे। इसी प्रकार मांडवी जहाज निर्माण के मामले में अग्रणी था। अपने इतिहास, अपनी विरासत और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कितनी बेरुखी रही है, इसका एक उदाहरण हमारे श्याम जी कृष्ण वर्मा से भी जुड़ा हुआ है। आजादी के बाद दशकों तक उनकी अस्थियां तक विदेश में रखी रही। मुख्यमंत्री के रूप में यह मेरा सौभाग्य था कि उनकी अस्थियों को ला करके मेरे मातृभूमि को परत सौंपा। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब गुजरातवासी, देशवासी मांडवी में बने क्रांति तीर पर उन्हें श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, किसानों, पशुपालकों का जीवन बदलने के लिए जिन सरदार साहब ने खुद को खपा दिया, उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी आज देश की शान बन चुकी है। हर दिन हजारों पर्यटक वहां से प्रेरित होकर जाते हैं, राष्ट्रीय एकता का संकल्प लेकर जाते हैं। साथियों, बीते 2 दशकों में कच्छ की, गुजरात की इन धरोहरों को सहेजने, उन्हें दुनिया के सामने लेने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। कच्छ का रण, धोरडो, टेंट सिटी, मांडवी बीच आज देश के बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहे हैं। यहां के कारीगरों, हस्तशिल्पियों के बनाए उत्पाद आज पूरी दुनिया में जा रहे हैं। निरोना, भुजोड़ी और अजरकपुर जैसे गांवों का हैंडीक्राफ्ट आज देश दुनिया में धूम मचा रहा है। कच्छ की रोगन आर्ट, मड आर्ट, बांधनी, अजरक प्रिंटिंग के चर्चे हर तरफ बढ़ रहे हैं। कच्छ की शॉल और कच्छ की कढ़ाई को जीआई टैग मिलने के बाद इनकी डिमांड और बढ़ गई है। इसलिए आज गुजरात में ही नहीं, बल्कि देश दुनिया में चर्चा होने लगी है। जिसने कच्छ नहीं देखा, उसने कुछ भी नहीं देखा। इनका बहुत अधिक लाभ कच्छ के, गुजरात के टूरिज्म को हो रहा है, मेरी नौजवान पीढ़ी को हो रहा है। आज नेशनल हाईवे नंबर 41 के चौड़ीकरण का जो काम शुरू हुआ है, उससे टूरिस्टों को तो मदद मिलेगी ही, बॉर्डर एरिया के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय यहां की माताओं, बहनों, बेटियों का पराक्रम आज भी श्रेष्ठ वीर गाथाओं में लिखा जाता है। कच्छ का विकास, सबका प्रयास से सार्थक परिवर्तन एक उत्तम उदाहरण है। कच्छ सिर्फ एक स्थान नहीं है, भूभाग का एक हिस्सा नहीं है, ये कच्छ तो स्पिरिट है,